नमस्कार साथियों, द नर्सिंग एकेडमी यूट्यूब चैनल पर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण एडवर्टीजमेंट नंबर अधिसूचना एक नोटिफिकेशन में आप लोगों के लिए लेकर आया हूं, जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश द्वारा अधिसूचित किया गया है, जो निकाला गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट नंबर है। Detailed advertisement guidelines and selection process for direct recruitment of 5,582 5582 contractual position of community health officer CHO integrated course through documents verification process DVP। तो कुल जो पोस्ट है साथियों CHO का वो 5582 है, जो उत्तर प्रदेश के विभिन्न जो 75 डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसके लिए निकाले गए हैं। और वो किस माध्यम से होगा? थ्रू डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन प्रोसेस। केवल डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के माध्यम से ये नियुक्ति होने वाली है। इसमें कोई एग्ज़ाम नहीं होगा, कोई इंटरव्यू नहीं होगा। केवल आपके पास अगर वैलिड डॉक्यूमेंट्स हैं, जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं, अगर वो है तो आपका सिलेक्शन तय माना जाएगा, क्योंकि पोस्ट काफ़ी अच्छे हैं। और हर डिस्ट्रिक्ट, उत्तर प्रदेश में जितने डिस्ट्रिक्ट हैं, हर डिस्ट्रिक्ट में कुछ पोस्ट अर्बन और रूरल के लिए अलग अलग वहाँ पे डिक्लेयर किए गए हैं। एडवर्टीजमेंट नंबर की बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 2023-24/8290, और ये 25 जनवरी 2024 को पब्लिश किया गया है। आइए हम डिटेल में बात करते हैं, एक एक चीज़, एक एक प्रोसेस आपको पूरा अच्छे से हम समझाते हैं कि आपको कैसे करना है, क्या करना है, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर आप देखिए, गो लाइव ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, जो 29 जनवरी 2024 सुबह 11 बजे से आपका ऑनलाइन सबमिशन फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा, और जो लास्ट डेट है वो 7 फरवरी 2024 है। आप रात के 11:59 तक आप भर सकते हैं। तो ये डेट है, इंपॉर्टेंट डेट है साथियों। इसी के बीच आप लोगों को ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करना है। यहाँ पर नेशनल हेल्थ मिशन NHM उत्तर प्रदेश के बारे में थोड़ा सा डिटेल्स दिया गया है। और नेशनल हेल्थ मिशन जो है NHM उत्तर प्रदेश इनवाइट्स ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर 5582 कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसीज। जैसा कि मैंने ऊपर ही बता दिया, दिस इज अ पार्ट ऑफ इनिशिएटिव अंडर द आयुष्मान भारत स्कीम। जो ये पोस्ट निकाले गए हैं साथियों, वो आयुष्मान भारत स्कीम के अंतर्गत निकाले गए हैं। गवर्नमेंट उत्तर प्रदेश इन विजन टू स्ट्रेंथन सब हेल्थ सेंटर्स एज हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जो सरकार है वह जितने भी हेल्थ सेंटर हैं और हेल्थ और वेलनेस सेंटर हैं उसको और अधिक सशक्त बनाना चाहता है हेल्थ के सेक्टर में। तो इसलिए इतने बड़े पोस्ट निकाले गए हैं। आइए और हम पूरा बात करते हैं आगे। यहाँ पर देखिए, NHM UP is seeking application from eligible candidates of 5582 contractual vacancies of community health officers, डिटेल्स ऑफ विच इज मेंशन बिलो। अब देखिए, डिटेल्स में जो वैकेंसी है टोटल, उसका जो रिजर्वेशन प्रोसेस है वो इस टेबल में एक्सप्लेन किया गया है। वर्टिकल रिजर्वेशन के अंतर्गत जो UR कैटेगरी है उसमें 2233 पोस्ट है, EWS के लिए 558 है, OBC के लिए 1508 है, SC के लिए 1172 है, ST के लिए 111 है। टोटल वैकेंसी आप यहाँ पर देख सकते हैं 5582 है। इस प्रकार से आप कैटेगरी वाइज जो रिजर्वेशन सिस्टम है भारत में, उसके हिसाब से वैकेंसियों का ये डिवाइड किया गया है। अगर हॉरिजेंटल रिजर्वेशन की हम बात करें तो वीमेन के लिए 1116 पोस्ट रिजर्व है, PWBD के लिए 223 है, एक्स सर्विसमैन के लिए 279 है, डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर उनके लिए 111। ये पोस्ट हॉरिजेंटल रिजर्वेशन के अंतर्गत रिजर्व है। इसमें इसी कैटेगरी के लोग आ सकते हैं, इनका सिलेक्शन हो सकता है। देखिए, यहाँ पर इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है, कैंडिडेट शुड हैव अ वैलिड पर्सनल ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर। इट शुड बी केप्ट एक्टिव ड्यूरिंग द इंटायर रिक्रूटमेंट प्रोसेस। तो जो भी कैंडिडेट्स अप्लाई कर रहे हैं उनके पास एक वैलिड ईमेल आईडी होना चाहिए, मोबाइल नंबर होना चाहिए, जो रनिंग मोड में होना चाहिए, ताकि आप जब अप्लाई करेंगे पूरा जो वेरिफिकेशन प्रोसेस है, जो इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण सूचना है, आपको ईमेल आईडी और मोबाइल के माध्यम से आपको सूचित किया जाएगा। आइए हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की हम बात करें, जो बहुत ही अति इम्पॉर्टेंट है। क्वालिफिकेशन, कैंडिडेट हु हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड BSc नर्सिंग विद इंटीग्रेटेड करिकुलम ऑफ सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ फॉर नर्सेज CCHN,
जो भी कैंडिडेट्स बीएससी नर्सिंग की हैं और उसके साथ CCHN का जो कोर्स है उसको कंप्लीट किए हैं, फर्स्ट क्राइटेरिया वो है कि वो अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट जो दूसरा क्राइटेरिया है कि जो कैंडिडेट्स जो पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग किए हैं और उसके साथ CCHN का जो कोर्स है वो कंप्लीट किए हैं, और जो कोर्स है या आपका मान्यता प्राप्त इंडियन नर्सिंग काउंसिल या स्टेट नर्सिंग काउंसिल से मान्यता प्राप्त जो रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी हैं उन्हीं से किया होना चाहिए। तो ये दो क्राइटेरिया है साथियों, एक है आपका बीएससी नर्सिंग के लिए, दूसरा है पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग के लिए। तीसरा है कि जो आपका एजुकेशन है वह 2020 या उसके बाद ही कंप्लीट होना चाहिए। अगर उसके पहले कंप्लीट हुआ है तो जैसे 2017 में 2018 में आपने किया है तो आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं है। यहाँ पर देखिए फॉर क्लैरिफिकेशन थोड़ा सा अच्छे से इन्होंने और एक्सप्लेन कर दिया है। द एकेडमिक ईयर रेफर फॉर इंटीग्रेशन ऑफ मिडिल लेवल हेल्थ प्रोवाइडर MLHPI द स्टूडेंट हु हैव अंडरगॉन फोर्थ ईयर BSc नर्सिंग एंड सेकेंड ईयर पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग इन द ईयर 19-20। जो बच्चे जो अगर आप BSc नर्सिंग कर रहे थे और आपका फोर्थ ईयर 2019-20 में था, या पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग कर रहे थे, आपका जो सेकेंड ईयर था वो 19-20 में था और अनवर्ड एंड पास द कोर्स सक्सेसफुली, अगर आपने उसको पास किया उस ड्यूरेशन के दौरान 2019-20 में जो आपका लास्ट था, अगर आपने पास कर लिया है तो आप एलिजिबल हैं, उसके पहले के एलिजिबल नहीं है। कैंडिडेट मस्ट बी रजिस्टर्ड इन यूपी नर्सिंग नर्सेज एंड मिडवाइफ्स काउंसिल, बट कैंडिडेट्स हैविंग रजिस्ट्रेशन इन अदर स्टेट काउंसिल एज नर्स एंड मिडवाइफ आर आल्सो एलिजिबल। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो समझने की ज़रूरत है, जो भी उत्तर प्रदेश के कैंडिडेट्स हैं तो उनका तो रजिस्ट्रेशन मस्ट है कि आपका यूपी नर्सेज एंड मिडवाइफ काउंसिल में होना चाहिए, लेकिन दूसरे स्टेट्स के जो कैंडिडेट्स हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उनको एक टाइमलाइन दिया जाएगा कि आपको यूपी सब्जेक्ट टू द सबमिशन ऑफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ऑफ यूपी नर्सेज एंड मिडवाइफ काउंसिल विद इन 90 डेज ऑफ द प्रोविजनल ज्वाइनिंग एट डिस्ट्रिक्ट इफ शॉर्ट लिस्टेड। दूसरे स्टेट्स के जो कैंडिडेट्स हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं, उनको 90 दिन का समय दिया जाएगा कि 90 डेज के अंदर आप यूपी नर्सेज एंड मिडवाइफ काउंसिल में अपना रजिस्ट्रेशन करा के अपना सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करें। Candidates who are not having registration in UP Nurses and Midwife Council but have other state nursing council will submit an affidavit on non-judicial stamp paper of RS-100 both at the time of DVP and at the time of joining as CHO at concerned district health society, and that she must submit her registration certificate of UP Nurses and Midwife Council within 90 days of the joining in the concerned districts। वही बात है, अगर आप दूसरे स्टेट्स कैंडिडेट्स हैं और आपके पास यूपी नर्सेज और मिडवाइफ काउंसिल का रजिस्ट्रेशन नहीं है तो आप जब आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन प्रोसेस होगा या जब ज्वाइनिंग होगा उस समय दोनों समय आपको 100 रुपये के नॉन जुडिशियल स्टैम्प पर एक एफिडेविट सबमिट करना पड़ेगा कि मैं इस स्टेट से बिलोंग करता हूँ, मेरा यहाँ पे ज्वाइनिंग हुआ है, मुझे नियुक्ति दी जा रही है और 90 दिन के अंदर मैं अपना यूपी नर्सेज और मिडवाइफ काउंसिल में रजिस्ट्रेशन करा के सर्टिफिकेट प्रोड्यूस कर दूँगा। ये है सीरियल नंबर 3 में, ये जो कि दूसरे स्टेट्स के लोग हैं। कैंडिडेट्स हु आर नॉट हैविंग रजिस्ट्रेशन इन यूपी नर्सेज एंड मिडवाइफ काउंसिल एंड आर ज्वाइनिंग एट द बेसिस ऑफ अदर स्टेट नर्सिंग काउंसिल, देयर ज्वाइनिंग एज CHO शैल बी प्योरली प्रोविजनल। जो दूसरे स्टेट्स के कैंडिडेट्स हैं उनका अगर यूपी नर्सेज और मिडवाइफ काउंसिल में रजिस्ट्रेशन नहीं है तो उनका जो ज्वाइनिंग दिया जाएगा 90 दिन का, वो प्रोविजनल होगा। आफ्टर सबमिशन ऑफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ऑफ यूपी नर्सेज एंड मिडवाइफ काउंसिल इन कंसर्न DHS, देयर ज्वाइनिंग विल बी कंटिन्यूड एट CHO फ्रॉम द डे ऑफ प्रोविजनल ज्वाइनिंग। तो जिस दिन आप 90 डेज के अंदर अगर आप सबमिट कर देते हैं तो आप जिस दिन से ज्वाइन किए थे उस दिन से आपका परमानेंट आपका जो CHO का पोस्ट वो मान लिया जाएगा। If the candidates fail to provide UP Nurses and Midwife Council registration certificate within 90 days of the provisional joining, her candidature shall stand cancelled। तो अगर आप प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं 90 दिन के अंदर तो आपका जो सिलेक्शन है उसको कैंसिल माना जाएगा। Concerned DHS will issue service termination notice to such candidates and full amount of surety bond has to be deposited by the candidate to DHS।
आप लोगों को एक चीज़ और करना है, आप लोगों को एक सिक्योरिटी बॉन्ड जो है जो 2,50,000 रुपये का है, 2.5 लाख का है, आप लोगों को जिस आपका DHS पे आपका पोस्टिंग होता है वहाँ पे एक सिक्योरिटी बॉन्ड आपको वहाँ पर देना है। और जो बच्चे टर्मिनेट होते हैं उनको पूरा, ऐसे केस में उनको पूरा डिपॉजिट करना पड़ेगा। कैंडिडेट्स हु आर वर्किंग एज CHO इन उत्तर प्रदेश आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। ये बहुत इम्पॉर्टेंट ये इंस्ट्रक्शन है कि जो बच्चे, जो कैंडिडेट्स ऑलरेडी उत्तर प्रदेश में एज ए CHO जॉब कर रहे हैं उनको अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। आइए हम बात करते हैं कि आप लोगों को पेमेंट क्या मिलने वाला है। जो बच्चे सेलेक्ट होते हैं, जो कैंडिडेट्स का सिलेक्शन होगा, उनको पर मंथ 20,500 रुपये 20,500 रुपीज़ पर मंथ आपको दिया जाएगा। उसके अलावा 15,000 रुपये अप टू 15,000 15,000 रुपये तक पर मंथ परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव आपको PBI जिसको बोलते हैं, आपका जहाँ पोस्टिंग होगा जिस डिस्ट्रिक्ट में एज ए CHO के रूप में, वहाँ पर आपके परफॉर्मेंस के हिसाब से अप टू मैक्सिमम 15,000 रुपये तक आपको जो है परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव ये सैलरी के अलावा आपको मिलेगा। ये मैक्सिमम है, मिनिमम आपके परफॉर्मेंस के ऊपर आपका डिपेंड करता है। श्योरिटी बॉन्ड ऑफ 2.5 लाख रुपीज़ on the non-judicial stamp of RS100 must be submitted by the candidate at the time of joining as CHO to serve the minimum 3 years at sub health center level HWC in उत्तर प्रदेश। जो भी कैंडिडेट सेलेक्ट होते हैं, सिलेक्शन के उपरांत उनको ज्वाइनिंग के टाइम पर एक नॉन जुडिशियल 100 रुपये के स्टैम्प पेपर पर आपको 2.5 लाख रुपए का श्योरिटी बॉन्ड आपको देना है कि आप 3 साल तक, कम से कम 3 साल तक आप सब हेल्थ सेंटर जो उत्तर प्रदेश में है वहाँ पर आप अपना सेवा कंटिन्यू देंगे। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है साथियों। आइए हम एज लिमिट की बात करें कि आखिर कौन क्या एज क्राइटेरिया है जो कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। तो जो लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन है उस डेट को कट ऑफ डेट माना गया है। मीन्स उस डेट से आपका जो लास्ट डेट है फरवरी का, उस डेट से आपका काउंटिंग किया जाएगा। उस डेट में नॉर्मल है ये जनरल के लिए 21 से 40 साल होना चाहिए। कैंडिडेट्स शुड note that the date of birth as recorded in the matriculation, secondary examination certificate or an equivalent certificate only be accepted by the NHM Uttar Pradesh for determining the age and no subsequent request for its change shall be entertained। तो जो आपका एज होना चाहिए वो 21 से 40 वर्ष होना चाहिए। और जो एज का जो मान्यता है, जो एज कंसिडर किया जाएगा वो आपका जो हाई स्कूल का सर्टिफिकेट है या इंटरमीडिएट का जो सर्टिफिकेट है या उसके अलावा अन्य उस समकक्ष जो सर्टिफिकेट है उसी के हिसाब से आपका एज काउंट किया जाएगा। आइए जो एज रिलैक्सेशन है अपर एज का किसको किसको है, कितना है, 5 ईयर्स फॉर OBC नॉन क्रीमी लेयर SC/ST। OBC के जो नॉन क्रीमियल कैंडिडेट्स हैं और SC/ST हैं उनको 5 साल की छूट है। 15 साल का छूट है जो PWBD कैंडिडेट्स हैं, पर्सन विद डिसेबिलिटीज कैंडिडेट, उनको 15 साल का है। 3 ईयर्स प्लस period of service rendered in army for the emergency commissioned officers, short service commissioned officer, ex army personnel of UP। जो उत्तर प्रदेश के जो मीन्स एक्स सर्विस मैन है उनको 3 साल का छूट दिया जाएगा। कैंडिडेट्स क्लेमिंग रिजर्वेशन एज रिलैक्सेशन इन मोर देन 1 कैटेगरी विल बी इंटाइटल्ड टू ओनली 1 कंसेशन विच एवर इज मोर बेनिफिशियल। अगर ऐसा भी कैंडिडेट्स होंगे जो दो क्राइटेरिया में आ रहे होंगे तो उनको एक ही कंसेशन दिया जाएगा जो उनकी भलाई के लिए सबसे अधिक होगा, तो उनको वो दिया जाएगा। रिजर्वेशन विल बी प्रोवाइडेड एज पर एप्लीकेबल रिजर्वेशन रूल्स टू द कैंडिडेट्स हु आर ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स ऑफ उत्तर प्रदेश। रिजर्वेशन का जो उत्तर प्रदेश सरकार का जो है वह केवल उत्तर प्रदेश डोमिसाइल के जो उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं उन्हीं को रिजर्वेशन का लाभ दिया जाएगा। जो दूसरे candidates not having domicile of Uttar Pradesh will be treated under unreserved category and may apply only as unreserved category। जो दूसरी स्टेट्स के कैंडिडेट्स हैं अर्थात जिनके पास उत्तर प्रदेश का निवास प्रमाण पत्र नहीं है उनको UR कैटेगरी में ही अप्लाई करना है और उनको UR कैटेगरी में ट्रीट किया जाएगा। कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू ST, SC, ST, OBC, नॉन क्रीमी लेयर, PWD and EWS कैटेगरी कैन क्लेम बेनिफिट फॉर द सेम must upload a valid SC/ST, OBC, NCL, PWD and EWS certificate while filling online application। इम्पॉर्टेंट है कि
जो कैंडिडेट्स जो कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, SC ST OBC, OBC में नॉन क्रीमी लेयर, PWD और EWS कैटेगरी, उनको जब ऑनलाइन आप फॉर्म भरेंगे तो उस समय आपको वैलिड सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है। अगर नहीं करेंगे तो आपको रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा। इन केस ऑफ फीमेल कैंडिडेट्स, कास्ट सर्टिफिकेट इशूड फ्रॉम फादर साइड ओनली विल बी ट्रीटेड एज वैलिड। जो फीमेल महिला कैंडिडेट्स हैं, उन बहुत सारी महिलाएं ऐसी होती हैं जिनका शादी हो जाता है। शादी करने होने के बाद जब ससुराल जाती हैं तो ससुराल की में जाके वो कास्ट सर्टिफिकेट इशू कराती हैं और वहाँ पर हस्बैंड का नाम लिखा रहता है। तो ऐसे केस में उनका जो हस्बैंड का जो साइड का जो कास्ट सर्टिफिकेट है उसको कंसिडर नहीं किया जाएगा। फादर साइड के जो, जब आप मायके रहती होंगी, जब आप फादर्स के घर पे थी, वो जो सर्टिफिकेट है आपका कास्ट सर्टिफिकेट, उसको कंसिडर किया जाएगा। कैंडिडेट्स क्लेमिंग for the benefit of reservation age relaxation must obtain in support of their category a certificate issued by the competent authority. In case of OBC non-creamy layer and EWS, the certificate must be issued between 1/4/2020 through 3 to last date of the online submission on the format available on Annexure 4। तो जो भी कैंडिडेट्स हैं, फॉर एग्जाम्पल OBC नॉन क्रीमी लेयर और EWS कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स हैं, उनका जो सर्टिफिकेट होना चाहिए वह 1/4/2023 के बाद होना चाहिए और जो कट ऑफ डेट है फरवरी में, उसके पहले का होना चाहिए। ये ध्यान देने वाली चीज़ है। आइए हम आगे चलते हैं साथियों। ये हो गया आपका जो एप्लीकेशन फ़ी है वह नील है, किसी भी प्रकार का फीस नहीं लिया जा रहा है। अब आइए हम सिलेक्शन प्रोसेस की तरफ बढ़ रहे हैं कि आखिर क्या सिलेक्शन प्रोसेस का क्राइटेरिया है। कोविड एक्सपीरियंस वेटेज सर्टिफिकेट। जो कैंडिडेट कोविड के दौरान जो काम किए हैं, जो सेवाएं दिए हैं, उस स्टेट्स के लिए, उस देश की जनता के लिए, उनको आपको वेटेज दिया जाएगा मार्क्स का। आप देखिए यहाँ पे 5 मार्क्स है हु हैज़ कंप्लीटेड 6 मंथ क्यूमुलेटिव ऑफ एक्टिव इंगेजमेंट। आप अगर 6 महीने तक आप एक्टिव आपने काम किया है कोविड के समय, तो आपको 5 मार्क्स दिए जाएंगे। 1 साल के लिए जो उसमें काम किए हैं उनको 10 मार्क्स दिए जाएंगे और जो 1 साल 6 महीने तक किए हैं उनको 15 मार्क्स दिए जाएंगे। उसके बाद है फॉर अवेलिंग कोविड एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। अब आपको अगर वेटेज चाहिए मार्क्स का, कोविड के दौरान आपने काम किया है, तो आपको क्या करना है, आपको कोविड सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना है। अब उसी के बारे में इसमें दिया है। कैंडिडेट्स हु हैज़ ऑलरेडी obtained QR based कोविड एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट फ्रॉम कंसर्न ऑफिस ऑफ द चीफ मेडिकल ऑफिसर इन द प्रीवियस एडवर्टीजमेंट अंडर NHM UP नीड नॉट टू अप्लाई फॉर कोविड सर्टिफिकेट अगेन। जो बच्चे, ऐसा भी होगा कि इसके पहले जो CHO का पोस्ट आया था उसको अप्लाई करने के लिए आप कोविड सर्टिफिकेट बनवा चुके हैं, तो आपको दोबारा बनवाने की ज़रूरत नहीं है। कैंडिडेट्स ऑलरेडी हैविंग QR बेस्ड एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नीड्स टू अपलोड एट द टाइम ऑफ ऑनलाइन सबमिशन। और आपको जो QR बेस्ड सर्टिफिकेट मिला था, आप उसी को ऑनलाइन माध्यम से आप सबमिट कर दीजिए, दोबारा आपको बनवाने की ज़रूरत नहीं है। कैंडिडेट्स हु डोंट हैव QR बेस्ड एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आर being advised to apply at least 7 days prior to the last date of submission of online submission at the office of Chief Medical Officer CMO at the concerned district with self-handed written application and valid live mobile number for the A4 set experience certificate। जिनके पास नहीं है उनको क्या करना है, जो लास्ट डेट है आपका फरवरी में जो दिया गया है, उसकी लास्ट डेट से 7 दिन पहले, कम से कम 7 दिन पहले आपको जिस डिस्ट्रिक्ट में आप काम किए थे वहाँ के चीफ मेडिकल अफसर CMO को आप एक सेल्फ हैंड रिटेन आप एप्लीकेशन देंगे और उसमें अपना वैलिड मोबाइल नंबर डालेंगे कि हमें एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाए। कैंडिडेट्स also ensure to obtain the experience certificate on time to fill online application for failure of the same shall be sole responsibility of the candidate and NHM UP shall not held responsible for the same। जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन भरेंगे तो आप इंश्योर कीजिए कि आपके पास पूरे डॉक्यूमेंट्स हैं। अगर आप कोविड सर्टिफिकेट का नहीं करते हैं तो आपका उसको कंसीडर नहीं किया जाएगा और उसके लिए NHM उत्तर प्रदेश जिम्मेदार नहीं होगा। QR based COVID experience certificate issued on prescribed proforma as per Annexure 3 only shall be treated valid। जो Annexure 3 में अभी मैं दिखाऊंगा आप लोगों को, जो कोविड एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है उसी प्रोफार्मा में आप लोगों को बनवाना है। अगर दूसरे प्रोफार्मा में अपने मन से आप लोग बनवाते हैं तो उसको वैलिड नहीं माना जाएगा। At any stage it will be found that candidates has obtained his her QR based COVID experience certificate by any wrongful means, his her
कैंडिडेट शैल बी कैंसिल। अगर आप किसी गलत तरीके से आप अप्रोच करके कोविड एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आप बनवाते हैं जुगाड़ वाला, तो उसको अगर पता चलता है तो उसको कैंसिल माना जाएगा और आपका उसको तो कंसिडर नहीं किया जाएगा और आपका जो सिलेक्शन है उसको कैंसिल माना जाएगा, उसके खिलाफ आपके खिलाफ कार्रवाई भी की जा सकती है। तो ये मेन है साथियों। कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है, आइए हम देखते हैं। इंस्ट्रक्शंस फॉर फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। तो अब आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल करना है, यहाँ पर पूरा इंस्ट्रक्शन दिया है। कैंडिडेट्स इन देयर ओन इंटरेस्ट आर एडवाइज नॉट टू वेट। आप लोगों को अंतिम टाइम तक वेट करने का इंतजार करने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों के पास अगर डॉक्यूमेंट्स हैं, जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं, आप तुरंत अप्लाई कर सकते हैं जैसे ही ऑनलाइन साइट ओपन होता है। तो लास्ट मोमेंट पे सर्वर का माध्यम किससे अप्लाई करना है और लास्ट मोमेंट पे सर्वर बिजी होता है, कभी सर्वर ब्रेकडाउन होता है, तो उसकी वजह से आप ऑनलाइन अप्लीकेशन नहीं फिल कर पाएंगे। तो जितना जल्दी हो आप लोग उतना जल्दी आप लोग अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस फिल कर दीजिए। कैंडिडेट शुड रीड। अप्लाई करने के पहले आप लोगों को ध्यान देना है कि आप पूरा इंस्ट्रक्शंस जो इसमें दिए हैं, जो हम बता रहे हैं, उसको अच्छे से आप एक बार पढ़िए पीडीएफ फॉर्म में। उत्तर प्रदेश का जो साइट है वहाँ पर वो उपलब्ध है, मैं टेलीग्राम ग्रुप में भी उपलब्ध करा दूंगा। अच्छे से पढ़िए। पढ़ने के बाद आप मोबाइल नंबर वैलिड, ईमेल आईडी वैलिड, ये ध्यान रखिए आपके पास है, तो आप अपना फॉर्म सबमिट कर दीजिए। बिफोर अप्लाइंग कैंडिडेट शुड इंश्योर दैट दे हैव फुलफिल्ड the eligibility criteria. Candidates shall be subject to verification of details documents when the candidates reports for documents verification process at allocated place if shortlisted and called for DVP. तो जो भी कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं उनका जो सिलेक्शन है वो आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन पे डिपेंड करता है कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के समय आप पूरे डॉक्यूमेंट्स जो आप दिखाए हैं वह पूरा उनके सामने प्रोड्यूस कर रहे हैं और प्रोड्यूस कर देते हैं, तो आपका सिलेक्शन माना जाएगा। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन प्रोसेस के बारे में दिया गया है यहाँ पर। इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द डेट टाइम एंड वेन्यू रिगार्डिंग DVP विल बी कम्युनिकेटेड टू द कैंडिडेट्स ऑन देयर रजिस्टर्ड ईमेल मोबाइल नंबर। तो जो DV का जो डेट टाइम और वेन्यू रहेगा वह आपका रजिस्टर्ड मेल आईडी मोबाइल नंबर जो रहेगा उस पर आपको शेयर किया जाएगा, उस पर साझा किया जाएगा। नो रिक्वेस्ट फॉर चेंज ऑफ DVP डेट विल बी इंटरटेन इन दिस रिगार्ड। आपका जो DV का डेट आ गया जो दिया जाएगा अथॉरिटी द्वारा, उसी डेट पर आपको वहाँ पर अप्रोच करना है और DV कराना है। उस संबंध में कोई अगर आप चेंज करने के लिए आप रिक्वेस्ट करते हैं तो उसको कंसिडर नहीं किया जाएगा। कैंडिडेट्स विल बी इन्वाइटेड फॉर DVP इन द रेशियो ऑफ 1:10 अगेंस्ट द टोटल वैकेंसी। जो इनका रेशियो रहेगा DV के लिए 1:10 का रहेगा, टोटल वैकेंसी के हिसाब से उसी हिसाब से बुलाया जाएगा। ड्यूरिंग DVP कैंडिडेट will have to produce all the relevant original and 1 sets of self-attested photocopies of all the documents and 2 photos। जब आप DV के लिए जाएंगे तो उस समय जितने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं उसके साथ 1 सेट्स आप सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी लेके जाइए और 2 फोटो लेके जाना है। इफ कैंडिडेट्स फेल टू प्रोड्यूस रिलीवेंट ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स एट द टाइम ऑफ DVP हिज हर कैंडिडेट शैल स्टैंड कैंसिल। अगर आप DV के समय जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है, दस्तावेज आप उपलब्ध नहीं कराते हैं, तो आपका जो कैंडिडेटर है उसको कैंसिल माना जाएगा, आपने जो फॉर्म अप्लाई किया है। अब आइए सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में हम बात करते हैं। Selection shall be purely based on the merit and percentage of total marks obtained in high school, intermediate, along with the theory and practical of all the years of BSc Nursing, post basic BSc Nursing examination। जो सिलेक्शन है वो आपका मेरिट बेस्ड पर है, जो हाई स्कूल में जितने मार्क्स प्राप्त हैं, इंटरमीडिएट में है, और उसके बाद जो BSc नर्सिंग या पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग के दोनों पार्ट थ्योरी और प्रैक्टिकल में जो आपका परफॉर्मेंस रहा है, जो आपका मार्कशीट में मार्क्स रहा है। एंड कोविड एक्सपीरियंस वेटेज, और कोविड के दौरान का अगर एक्सपीरियंस है उस हिसाब से आपको वेटेज। जो 85 मार्क्स फॉर ऑब्टेनिंग इन हाई स्कूल, इंटरमीडिएट एंड ऑल ईयर्स ऑफ इंटीग्रेटेड CCHN BSc नर्सिंग एंड पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग एंड 15 मार्क्स फॉर कोविड एक्सपीरियंस। जो क्राइटेरिया है, सपोज 100 मार्क्स का है, 100 मार्क्स में से 85 मार्क्स आपको हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, BSc नर्सिंग या पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग के लिए दिया जाएगा, और 15 मार्क्स आपका कोविड में जो काम किए हैं, जो लोग काम किए उनके लिए है। तो इस प्रकार से 85 + 15 आप 100 मार्क्स हो जाएंगे। यहाँ पे जो वेटेज है देख सकते हैं, जो 10th के लिए 17% है, 12th के लिए 17% है, फॉर एग्रीगेट ऑफ इंटीग्रेटेड CCHN BSc या पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग उसके लिए 51% है।
तो आपका 10th का 17% लिया जाएगा, 12 का 17%, और आप अगर बीएससी नर्सिंग है या पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग है उसका 51% लिया जाएगा। उस हिसाब से आप टोटल करेंगे तो ये आपका 85% हो जाएगा। उस हिसाब से आपका मेरिट बनेगा। और बाकी डिटेल्स में यहाँ पर दिया है, ये टेबल में आप इसको और डिटेल्स में देख सकते हैं। आइए हम आगे चलते हैं साथियों। यहाँ पर फिर दिया है क्राइटेरिया फॉर वेटेज इन मेरिट। जैसे आप मार्क्स ऑब्टेन इन 10th क्लास, मैक्सिमम वेटेज आपको 17 मार्क्स मिलेगा, और 12 में जो मार्क्स ऑब्टेन किए हैं उसके आधार पर मैक्सिमम जो है वो 17 मिलेगा। मार्क्स ऑब्टेन इन ऑल ईयर्स ऑफ इंटीग्रेटेड CCHN बीएससी नर्सिंग या पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, मैक्सिमम 51 मार्क्स मिलेगा। तो ये मैक्सिमम है, और मिनिमम आपके उस पर परफॉर्मेंस जो आपका मार्कशीट है जितने मार्क्स मिले हैं उस पर डिपेंड करेगा। यहाँ पर डिटेल्स में दिया है, आप इसको देख सकते हैं। टाई ब्रेकिंग क्राइटेरिया, अगर किसी का नंबर बराबर है, एक पोस्ट है, तो उस केस में किसका कंसिडर किया जाएगा उसके बारे में यहाँ गाइडलाइंस दिया है। अब लिस्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट्स टू बी अपलोडेड वाइल फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे तो उस समय क्या क्या आपको अपलोड करना है उसके बारे में एक सूचना मैं आपको दे देता हूँ। फोटोग्राफ आपका रिसेंट होना चाहिए, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होना चाहिए, टेकन अगेंस्ट अ लाइट कलर, प्रेफरली वाइट। लाइट कलर में होना चाहिए, वो चमकीला नहीं होना चाहिए, और बैकग्राउंड जो होना चाहिए वाइट होना चाहिए। लुक स्ट्रेट एट द कैमरा विद रिलैक्स फेस। तो बैकग्राउंड जो होना चाहिए वाइट होना चाहिए, आपका फेस एकदम सीधा होना चाहिए और रिलैक्स होना चाहिए। सिग्नेचर आपका होना चाहिए, ब्लैक इंक पेन में होना चाहिए, उसको अपलोड करना है। हाई स्कूल का मार्कशीट आपको अपलोड करना है, इंटरमीडिएट का करना है, ऑल मार्कशीट ऑफ बीएससी नर्सिंग या पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग करना है, सर्टिफिकेट फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ कंसर्न इंस्टीट्यूशन रिगार्डिंग इंटीग्रेटेड ऑफ मिडिल लेवल हेल्थ प्रोवाइडर MLHP या CCHN कोर्स in the basic BSc nursing and post basic BSc nursing should be prescribed in annexure 2। annexure 2 में इसका प्रोफार्मा दिखा देंगे। तो उस समय जो आप लोगों ने किया है वह कंसर्न इंस्टीट्यूट से इसका आपको सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना है। सर्टिफिकेट इशूड बाय द कंसर्न यूनिवर्सिटी रिगार्डिंग इंटीग्रेटेड ऑफ मिडिल हेल्थ प्रोवाइडर CCHN कोर्स इन बेसिक BSc नर्सिंग प्लस पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग। तो बेसिक नर्सिंग या पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग के दौरान आप जो ये कोर्स किए हैं उसका एक सर्टिफिकेट आपको प्रोड्यूस करना है। QR बेस्ड एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपको संबंधित डिस्ट्रिक्ट से आपको बनवा के आपको एनेक्सर 3 के हिसाब से देना है। वैलिड आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट देना है, वैलिड फोटो ID एंड एड्रेस प्रूफ देना है, यूपी नर्सेज एंड मिडवाइफ काउंसिल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट देना है या अदर स्टेट नर्सिंग काउंसिल का देना है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट देना है, PWD डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर्स एंड एक्स सर्विसमैन सर्टिफिकेट है देना है आपको, जिस कैटेगरी में आप बिलोंग करते हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज़ है आपको ध्यान रखना है, ऑल डॉक्यूमेंट्स शुड बी क्लियरली विजिबल। जब आप अपलोड करें तो आप इंश्योर करें कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो क्लियरली सीन हो पा रहे हैं, कि जहाँ पर आप अप्लाई करेंगे वहाँ पर जब स्क्रूटनी करेंगे तो उस समय आपका डॉक्यूमेंट्स क्लियरली सीन होना चाहिए। ये नहीं कि ब्लर हो, आप अपलोड कर दिए और वहाँ पर ब्लर हो गया तो उसको रिजेक्ट कर देंगे। चलिए डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस की बात करें तो सभी कैंडिडेट्स को जो 75 डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसको सबको 75 डिस्ट्रिक्ट्स प्रायोरिटी वाइज, आपका जो घर डिस्ट्रिक्ट है होम डिस्ट्रिक्ट डालिए, उसके बाद जो नज़दीक है आसपास के जो पड़ोसी डिस्ट्रिक्ट्स हैं उस हिसाब से आपको टोटल 75 डिस्ट्रिक्ट्स प्रेफरेंस में आपको डालना है। अगर आप नहीं डालते हैं तो आपको कंसिडर नहीं किया जाएगा। आइए आगे हम देखते हैं। यहाँ पे साथियों और इसमें गाइडलाइन जनरल इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, आप इसको देख सकते हैं, उतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। लास्ट में एक चीज़ है, सेलेक्शन अपॉइंटमेंट ऑफ द कैंडिडेट फॉर द कॉन्ट्रेक्चुअल पोजीशन इज प्योरली प्रोविजनल अनलेस वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड क्यूनेस ऑफ द कैंडिडेचर इज वेरीफाइड। तो जेन्यूनेस जो आपका सिलेक्शन है वो टेम्परेरी बेस पर है, जब तक आपका पूरा डॉक्यूमेंट्स प्रोसेस आपका पूरा कंप्लीट नहीं कर दिया जाता है और डॉक्यूमेंट्स आपको ओके नहीं कर दिया जाता है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के समय। इन केस ऑफ एनी इनकरेक्ट falsification, tampered, fabrication found, selection appointment shall be liable to be cancelled forthwith. The appropriate legal action may be taken against the candidate। मैंने वही बताया था, अगर आप किसी भी प्रकार का फाल्सीसाइड या टेम्पर्ड फैब्रिकेशन इस तरह का काम करते हैं तो आपका जो सिलेक्शन अपॉइंटमेंट है तुरंत कैंसिल कर दिया जाएगा और आपके खिलाफ जो लीगल एक्शन है वो लिया जाएगा। तो कुछ इधर है, आप फिर से एक बार इम्पॉर्टेंट इन्होंने जो हमने बताया उसी को यहाँ पर रिपीट किया है। ओनली ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन इज एक्सेप्टेबल।
केवल ऑनलाइन माध्यम से ही फॉर्म जमा किए जाएंगे। आपको एक सिक्योरिटी बॉन्ड देना है 2.5 लाख का, जो नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर पर रहेगा, 100 रुपये पे, मस्ट बी सबमिटेड बाय द कैंडिडेट आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ डीवीपी। जब आपका डीवी कंप्लीट हो जाता है, पता चल जाता है कि आपने हर क्राइटेरिया को फुलफिल किया और आपका सिलेक्शन हो गया, तो आप ज्वाइनिंग के समय 2.5 लाख का नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर पर एक सिक्योरिटी बॉन्ड देंगे, जिसके बारे में हमने पहले ही चर्चा किया। ऑल डिस्प्यूट्स विल बी सब्जेक्ट टू द जुरिडिक्शन ऑफ लखनऊ। अगर किसी प्रकार का इस तरह का कोर्ट लीगल मामला होगा तो वो लखनऊ जुरिडिक्शन के अंतर्गत उसको निपटारा जाएगा। इन केस ऑफ एनी क्वेरी कैंडिडेट्स में कॉल, हेल्पलाइन नंबर यहाँ पर दिया है, ये 10 बजे से शाम के 5 बजे तक आप वर्किंग डेज में आप इस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ये इनलाइन नंबर है, तो आप इस प्रकार का कोई भी आपका क्वेरी है आप पूछ सकते हैं। ये मेन था साथियों। अब आइए हम डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं, जो 75 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। यहाँ पर देख सकते हैं अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में आगरा, अलीगढ़, अम्बेडकर नगर, अमेठी। तो टोटल कहाँ पे कितना पोस्ट है, नंबर ऑफ वैकेंट पोजीशन, उस हिसाब से आपको फिल करना है। तो आप पोजीशन भी देखना है और आपको देखना है कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट आपके लिए सहूलियत भरा है, जो नज़दीक है और जहाँ पे आप जॉब करना चाहते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल जो है यहाँ पर 5582 पोस्ट हो गए। तो ये इस हिसाब से आपको करना है। आइए हम एनेक्सर की बात करते हैं। एनेक्सर 2, फॉर्मेट ऑफ सर्टिफिकेशन फ्रॉम प्रिंसिपल फॉर अप्लाइंग फॉर CHO NHM UP। तो कॉलेज लेटर हेड पे आपका ये है, ये जो कॉलेज से इशू कराना है BSc नर्सिंग और BSc नर्सिंग इंटीग्रेटेड मिडिल लेवल हेल्थ प्रोवाइडर के लिए, जब आप कोर्स कर रहे थे उस समय का है, तो ये संबंधित कॉलेज से आपको कराना है। सेम फॉर्मेट में आप ले जाइए, इसी फॉर्मेट में। नेक्स्ट हम देखते हैं एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है कोविड-19 के दौरान का। कोविड-19 के दौरान का आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट इसी प्रोफार्मा में ऐसे ही रहेगा, तो इसी प्रकार से आपको प्रोड्यूस करना है। नेक्स्ट हम देखते हैं एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। यह है कोविड-19 कार्यकाल में कार्यरत आउटसोर्स अल्पकालीन संविदा कर्मियों के लिए वो था। एक बार मैं फिर से क्लियर कर रहा हूँ यहाँ पर, कोविड-19 कार्यकाल में कार्यरत आउटसोर्स अल्पकालीन संविदा कर्मियों के लिए मान्य। तो प्रमाणित किया जाता है कि श्री श्रीमती ID नंबर आपका यहाँ रहेगा। कोविड-19 काल में जिला इतना में इतने से इतने तक स्वास्थ्यकर्ता के रूप में कार्य किया जा रहा है। इस प्रमाण दस्तावेजों की जांच कर ली गई है, नोडल अधिकारी के हस्ताक्षर रहेंगे। तो ये भी आप दे सकते हैं अनुभव प्रमाण पत्र आपका, कोविड एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट 1 एनेक्सर 3, और ये अनुभव प्रमाण पत्र है। ये एनेक्सर 3 में कोविड एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट B, A और B दो प्रकार से एक अनुभव प्रमाण पत्र है। अनुभव प्रमाण पत्र इस प्रकार से ही यहाँ पर देखिए, यहाँ पे भरा हुआ है और ये आप दे सकते हैं। आइए नेक्स्ट हम देखते हैं आपका पिछड़ी जाति के लिए OBC जो है नॉन क्रीमी लेयर, उनके लिए जाति प्रमाण पत्र है, कास्ट सर्टिफिकेट है, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसी प्रोफार्मा में आपको देना है। उसके बाद जो है नेक्स्ट है आपका उत्तर प्रदेश सरकार, ये EWA सर्टिफिकेट है, यह इसी प्रोफार्मा में आपको भर के जो डेट है उसमें आपको सबमिट करना है। अब ये पे जो सिक्योरिटी बॉन्ड है, फॉर्मेट ऑफ एफिडेविट फॉर सबमिटिंग रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट फॉर द कैंडिडेट हु आर नॉट रजिस्टर्ड इन UP नर्सेज एंड मिडवाइफ काउंसिल। तो जो बच्चे अदर स्टेट्स के हैं उनको एनेक्सर 6 के अनुसार ये एफिडेविट आपको देना पड़ेगा और उसमें इस तरीके से आपको भरवाना पड़ेगा। तो साथियों ये मेन इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस था जो हमने आपको इस वीडियो के माध्यम से साझा किया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बने रहिए हमारे साथ द नर्सिंग एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। थैंक यू।